नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जमीयत उलमा के तत्वाधान में आज पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन का ये कार्यक्रम रखा गया है पटना के बापू सभागार में, जिसमें देश भर के मुस्लिम कौम के सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और ये यहाँ एकत्रित होने का मसला है कि संविधान में छेड़छाड़ करने की जो कवायद हो रही है सरकार की तरफ से, ऐसा आरोप है इनके कम्युनिटी का, और इसको लेकर के यहाँ सब लोग एक बैठक में आए हैं जहाँ की पूरे भारत के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए जिस हिसाब से यहाँ भीड़ है उसमें अंदर जगह नहीं है, बाहर काफ़ी लोगों की भीड़ है। चारों गेट जो है वो पैक है, गेट के बाहर भी लोग हैं। हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो तस्वीर। आज का ये जो सम्मेलन है, विशेष करके बिहारवासी और जो अतिथि हैं वो भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए हैं। विशेष करके आज का जो सम्मेलन है, जिनकी अध्यक्षता में वो जमीयत उलमा के अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है जो महासम्मेलन का है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस बापू की सभागार में तिल रखने की भी जगह नहीं है और इससे कई गुना भीड़ सड़कों पर है, जिससे ये सरकार को ये मैसेज देना है कि जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, ये हम सब की सरकार है और हम जिस देश में रहते हैं ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के संविधान में सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों के लिए समानता का अधिकार है। सबको, सबके लिए, सबके हित के लिए नियम और कानून बने हुए हैं। लेकिन ये केंद्र की सरकार इसमें कुछ जो अल्पसंख्यक है, जो उनके जो अधिकार है उसमें छेड़छाड़ करना चाह रही है। जिस तरह से वक्फ बिल, वक्फ ये हमारे ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए ये एक संपत्ति है जिसका अधिकार इसी का होना चाहिए। इसी तरह से हर धर्मों में है, गुरुद्वारा हो चाहे हिंदू समाज में मठ हुआ करता है, उसमें प्रधानमंत्री लगातार बात ये उठाते रहे हैं कि हम सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अच्छा तरह से काम कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, उनकी हर हित की बात कर रहे हैं। उस बात को आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उस बात में कथनी और करनी में अंतर लगता है उनकी नीयत पर, इसलिए कि ये जो है, ये जो नियम है ये देश की आज़ादी के बाद से ही सब लोगों के लिए बना हुआ है कि इसको कैसे चलाना है। लेकिन इसमें इसको छेड़छाड़ करना, इसको बुरी नीयत से इस संपत्ति के ऊपर सरकार अपना हित साध रही है, जो कि इसके लिए नुकसानदेह है। अगर बिहार सरकार की नीति को कैसे देखना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार की नीति जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के हो या फिर कब्रिस्तान घेराव की बात हो, कैसे देखते हैं? बिहार सरकार की जो नीति है, इस नीति से जैसे सहमत हैं, लेकिन बिहार सरकार से हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी जो केंद्र सरकार में जो जुड़े हुए हैं, तो नीतीश जी से हमारा ये अनुरोध है कि वो मिल करके और केंद्र सरकार से इस तरह की बात करे जो संशोधन की जा रही है, जैसे वक्फ बोर्ड है या और भी दीगर कानून आइन में जो छेड़छाड़ है, तो ये हमारा अनुरोध है नीतीश जी से कि उनसे ये विनती करे या जुड़ के मिल के ये काम करे कि ये छेड़छाड़ न हो। जिनको जो आज़ादी है, जो आइन बना हुआ है, इस तरह से देश को चलने दिया जाए और विकास की बात की जाए। अभी तो प्रोग्राम शुरू है, प्रोग्राम चल रहे हैं और हम सब के कायद जमीयत उलमा हिंद के सदर सैयद मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया भी प्रोग्राम में शिरकत फरमाए हैं। भीड़ इतनी काफ़ी है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और जितनी भीड़ अभी यहाँ देख रहे हैं उससे कई गुना भीड़ बाहर भी लगी हुई है। और ये हम इस बात का, ये भीड़ इस बात की सबूत है कि हम लोग बेदार हैं, हम लोग सोने वाले नहीं हैं। अगर हम लोगों के ख़िलाफ़ आज़ाद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हो, तरमीमी बिल के सिलसिले में हो या और किसी भी मसले में हो, अगर इस तरीक़ा से मुसलमानों के साथ गलत सलूक किया जाएगा, उसके दूसरे दर्जा का शहरी शुमार कर करके उसको गलत नज़रिया से देखा जाएगा, तो हम लोग इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे और अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए हमें कानून भी और लॉ भी हमें इस बात की इजाज़त देती है।
तो देखिए जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं, चूंकि ये भीड़ बापू सभागार में जो अंदर है उसके 10 गुना लोग बाहर हैं, और इस स्थिति में बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो नियमावली है, या वक्फ बोर्ड बिल हो या फिर अनेक तरह के जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार या बिहार सरकार की, उस योजनाओं के लिए संशोधन करे सरकार, या नहीं तो फिर उसके खिलाफ एक बड़ी शक्ति उभर के आएगी। ऐसा आज की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना, संविधान में छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। संविधान, जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में हम लोग किसी से कम नहीं थे, हमारे पूर्वज किसी से कम नहीं थे। 1962 से लेकर के 58 तक लाहौर, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त, कोई ऐसा गाछ वृक्ष, सड़क नहीं है जहां मुसलमानों का आलमदीन का 62,000 फांसियों में पड़ा, मरा, कटा। ये भारत के बचाने के लिए, भारत के अंग्रेज को हटाने के लिए। अभी दिक्कत क्या हो रहा है? अभी संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान भीमराव अंबेडकर जी बनाए थे, उसी को सुरक्षा के लिए। जब हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारा मस्जिद है, हमारा कब्रिस्तान है, इस पर अंकुश कोई छेड़छाड़ करता है, इसलिए हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी लड़ाई अभी झांकी है और आगे अभी बाकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो आए हैं इतने दूर से, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार सहरसा जिला से आए हैं। सहरसा जिला से? जी। सहरसा जिला से यहाँ पहुँचे हैं, किस बात को लेके? हम इस बात को लेके पहुँचे हैं जिसमें कि ये हमारे जो भी है मुस्लिम कम्युनिटी में हर किसी संविधान के जरिए उसको छेड़छाड़ करके उसमें नुकसान पाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके रोक टोक के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आए जी। क्या लग रहा है कि आपकी जो ये तादाद है, इस पे जो मशवरा होगा, उस मशवरा पे सरकार की आंखें खुलेगी या नहीं? बिल्कुल खुलनी चाहिए। और क्यों खुलनी चाहिए? इसलिए खुलनी चाहिए कि ये जमहूरी मुल्क है, कोई भी कानून जमहूर की इजाज़त से बनना चाहिए। आवाम और पब्लिक जो चाहती है उसके मुताबिक दस्तूर कानून होना चाहिए। मुल्क तो आईन हिंद के मुताबिक चलेगा ना। भारत का जो दस्तूर बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसी के मुताबिक देश को चलना चाहिए। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये तादाद, ये सैलाब, ये बापू सभागार, और इस सभागार में जिस हिसाब से लोग दिख रहे हैं आपको, वो सारे लोग वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल और अलग अलग तरह के मुस्लिम कम्युनिटी के जितनी तरह की समस्याएं हैं जिस पर सरकार की निगाहें नहीं रहती है या सरकार उसे तरजीह नहीं देती है, उस बात को लेकर के आज एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं, ख़ास तौर के बिहार के चप्पे चप्पे के एक एक ज़िले के लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज देखना होगा कि क्या अलग अलग तरह के जो इनकी मांगे हैं और इनके जो अपने लीडर हैं, वो लीडर क्या निर्णय ले पाते हैं। हिंदुस्तान में मतलब जो है ना, सबको मतलब बराबर का मतलब हिस्सा है। यहाँ के लोगों को जिस तरह से हिंदुओं ने अपने लिए मतलब जो है ना खून दिया, यहाँ के मुसलमानों ने, उलमाओं ने मतलब जो है ना हज़ारों हज़ार उलमा ने अपनी जान को मतलब जो है तातेक करने का काम किया। और दोनों मिलके सभी लोग मतलब यहाँ से मिले तब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। यह हमारा ख्वाब था। और उसी तरह से भीमराव अंबेडकर ने एक कानून बनाया जो सबके लिए मतलब जो है इम्प्लीमेंट हुआ, और इसमें अक़लियत को ये हक दिया गया है। ये ख़ास करके ये अक़लियत को, माने माइनॉरिटीज़ को ये हक दिया गया कि वो अपना मतलब जो है वक्फ जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के नाम से हमने वक्फ किया ज़मीन को, और उस ज़मीन में वो दान है, और उस दान का मतलब जो है ना वो वही लोग मतलब करेंगे, माइनॉरिटीज़ के लोग करेंगे, मुसलमान करेंगे, या इस क्रिश्चन का जो है तो क्रिश्चन के लोग मतलब करते हैं, या हिंदू का जो रहता है मठ, वो हिंदू लोग मतलब इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार जो है असबियत वाली सरकार है। ये मतलब जो है ना अपने वोट के खातिर हिंदुओं को मन बरगला रहे हैं और मुसलमानों को दमन करने का काम कर रहे हैं, हालांकि इनसे कुछ होगा नहीं। जी, तो आपने और लोगों को सुना, अलग अलग मंतव्य है, अलग अलग विचारधारा है। हम अभी, आपको पहले पता है कि बापू सभागार में है, अंदर जाने के रास्ते नहीं है, इतनी भीड़ है, इसलिए मैं बाहर में कुछ लोगों से ये फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। आखिर आज का जो मसला है वो मसला किस चीज़ पे है और आप क्या चाहते हैं?
नहीं, चाहना नाम क्या है है? पहले ये मेरा नाम मोहम्मद सबी अहमद है, हम बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। आज का जो ये सभा हुआ है वो इस बात के लिए हुआ है कि यहाँ पे कानून है, सारी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था का दुरुपयोग जो हो रहा है किसी एक ख़ास तबके के लिए, किसी एक ख़ास कौम के लिए, वो दुरुपयोग को आवाम को जानना क्या चाहिए। है दुरुपयोग? बहुत सारा दुरुपयोग है। दो आज तीन का देखिए, नाम जैसे बता दीजिए। अभी वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप है, इस पर आपका हाँ, नाराज़गी वक्फ है? बोर्ड में जो हस्तक्षेप है वो गलत है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, या हिंदू या मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है जो भारत सरकार के अंडर है। नहीं, इस और पर इसमें मैं आपको काटूंगा। हाँ, बोलिए। वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं हाँ, है। चूंकि उसमें नहीं देते है। हाँ, उन लोग अपना ऐसा मठ कोई में देते अधिकार हिंदू को उसमें नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो आप ये नहीं कह सकते अधिकार कि नहीं, समाज लेकिन उससे फायदा सबको है। फायदा न होता है, लेकिन आप देंगे नहीं। आप अभी बोल रहे हैं देखिए, जमीयत में नहीं है आपका वो चीज। वक्फ बोर्ड समझिए कि एक तरह का इन्वेंशन है। हाँ। अगर किसी ने इंजेक्शन का इजाद किया, हाँ। अब बताइए उसे किसी कौम का सा फायदा होगा? नहीं, ये ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी के लिए वक्फ का होना। वक्फ आज से नहीं है, बहुत पहले से, बहुत पुराना, और हर मुल्क में है। हमारे यहाँ उसको अपने हिसाब से बनाया जा रहा है। अभी कोई बोलता है कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उतनी भारत सरकार के पास नहीं। तो क्या आप बात क्या कर रहे चाहते हैं? हैं इसमें? नहीं, हम सरकार चाहते से क्या नहीं चाहते नहीं, हैं? कोई भी सामाजिक चीज़ समाज में सरकार को दखल देने का हक नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ये मेरे मौलिक अधिकार हैं कि हम क्या खाएं, क्या अब देखिए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई हक ही नहीं। यहाँ आपके पूर्व राज्यसभा सांसद करीम साहब भी, यहाँ अशफाक करीम साहब भी आए हुए हैं, और उनका बहुत बड़ी आपके यहाँ एक मजलिस लगी हुई है। इस मजलिस में क्या लग रहा है? कह रहा है संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान में अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, कौन नेता तशरीफ़ लाए हैं, कौन नहीं आए हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो हमारा मौजूदा ये इज्तिमा या ये मजमा जो आप देख रहे हैं, सिर्फ़ हमारी कुरान सुन्नत के निस्बत से, हदीस अल्लाह रसूल के निस्बत से इकट्ठा हुआ है। हमारी जो ज़ाती मिल्कियत है, मुसलमानों की जो ज़ाती वक्फ़ की जो चीज़ें हैं, या जिन्होंने कानून बनाया हो, कानून तो बन गया है। ऐसा नहीं लगता है कि साहब मुसलमानों का इसमें हक़ नहीं है। मुसलमानों ने इंडिया को जो चूज़ किया है ना, पसंद किया है ना, इनके लिए तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बाय बर्थ हम यहाँ रहेंगे, या और ये चीज़ हमारी है, ज़मीन हमारी है। और मुसलमानों ने जो आज़ादी के मौके पर जो गर्दन कटाई है ना, वो दिल्ली के जामे मस्जिद से लेके वो शामली का मैदान तक, हर दरख्त आज गवाही दे रहा है कि इसमें, बल्कि यूँ कहा जाए कि हिंदुस्तान की मिट्टी को अगर हम उठाएं और ऐसे निचोड़ें तो कहिए कि यकीनन जो खून गिरेगा इसमें हमारा आधे से ज़्यादा गिरेगा। आधा से ज़्यादा गिरेगा। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़ों ने जो काम किया है वो काम यूं ही नहीं किया है, खून पसीना सींच के। और ये कानून सबके लिए है। कानून जब सबके लिए है और कानून जब बना हुआ है तो फिर हमारे कुरान हदीस में ये जो वक्फ की जायदादें हैं, ये मुसलमानों का पर्सनल है ना, पर्सनल है। कब्रिस्तान हो, खानकाएँ हो, इमाम बाड़ा हो, मदारिस हो, मसाजिद हो, आप इन चीज़ों में क्यों दखल देना चाहते हैं? क्या लालच है आपको इसमें? क्या आप बताना चाहते हैं? ये तो मेरी चीज़ है, हम इसमें गुफ्तगू करेंगे, हम आपस में मशवरा करेंगे, हम आपस में राय करेंगे। आपकी बुरी नज़र इसमें क्यों पड़ रही है? लेकिन इस पे तो सरकारी बोर्ड है ना, सरकार की तो नज़र रहती है ना इसकी देखरेख के लिए। सरकारी तो बोर्ड आपकी व्यक्तिगत कैसे हुआ? आपकी कम्युनिटी की हुई। आपको अगर दरबान बना दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके मालिक हो गए। मालिक तो हम ही रहेंगे। हाँ। आप देखिए, आप निगरानी कीजिए, संभालिए। ये जाए कि साहब ये मालिकी चोर हो जाए और मालिकी चोरी करने लगे तो ये तो ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है।